पूरी दुनिया अभी देख रही है, जो देश का हमारे इंडस्ट्री का माहौल बन चुका है, हर कोई वाकिफ़ है इस माहौल से। तो बहुत जी। ऐसे प फैमिली हैं जो अपने बच्चे को अभी भेजने से डर रहे हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। तो आप कुछ पॉज़िटिव वाइब्स दे सकते हैं लोगों को, एक होप दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए डरिए मत क्योंकि अ, राहुल भाई क्या है ना कि हर इंडस्ट्री में आपको किस्म-किस्म के लोग मिलेंगे। ये सिर्फ़ फ़िल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री ही नहीं है। आप स्पोर्ट्स बोलें, आपको स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी ड्रग एडिक्ट्स मिलेंगे। आपको अ, बिज़नेस सेक्टर में भी आपको कुछ एडिक्ट्स मिलेंगे या किसी दूसरे चीज़ के एडिक्ट्स होंगे या कुछ और टॉक्सिसिटी होगी किसी और किस्म की। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर से ही ना निकलें या जो आपने सपने देखे हैं उसे आप सच करने की कोशिश ना करें। मुझे अब इस इंडस्ट्री में 25 साल हो गए हैं। मैं फ़िल्म इंडस्ट्री का भी हिस्सा रहा हूँ, मैं टेलीविज़न इंडस्ट्री का भी हिस्सा रहा हूँ, मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री का भी हिस्सा रहा हूँ। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे आपको ये डेफ़िनेटली शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। बिल्कुल, देखिए ऐसे बहुत सारे साल आए हैं। हालाँकि मैं बोलते हैं ना कि मैं बड़े पिताजी की औलाद हूँ और एक सफल पिता की का बेटा हूँ। पर मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है सर। आज 2019 में जाकर मुझे एज़ अ प्लेबैक सिंगर मेरे पहले पहले फ़ोन कॉल आए। क्योंकि रामलीला मैं गिनता नहीं हूँ क्योंकि रामलीला में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो वहाँ पे क्या लगे हाथ में गाने गाता था, तो संजय सर को मेरी आवाज़ पसंद आ गई। शापित की कहानी मैंने आपको बताई। तो पहली बार एज़ अ मेल प्लेबैक सिंगर मुझे 31 साल की उम्र में फ़ोन कॉल आया और उस वक़्त मुझे ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में 24 साल हो गए थे। तो स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। अ, कुछ लोगों को कम स्ट्रगल करना होता है, कुछ लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बट स्ट्रगल सब करते हैं। हर इंसान के अलग-अलग किस्म के स्ट्रगल होते हैं। भगवान सबको एक किस्म की चुनौतियाँ नहीं देता है, क्योंकि आपकी मेरी चुनौती सेम हुई तो मैं तो डिस्कस करूँगा आपके साथ कि अरे भाई देखो ये सेम-सेम है, ये पैंतरा आज़माते हैं। तो भगवान जी जो है वो बड़े स्मार्ट हैं, वो सबको अलग-अलग चैलेंजेस देते हैं। सेकेंडली मैंने आज तक इस इंडस्ट्री में एक ऐसा इंसान एनकाउंटर नहीं किया है पर्सनली, जिनके साथ मुझे ऐसा लगा कि इनकी संगत गलत है या इनकी संगत में मैं कुछ अपने आप को गलत करते हुए देख देख रहा हूँ या यू नो बैड इन्फ्लुएंस जो बोलते हैं। अ, मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है, इनफैक्ट मुझे सिर्फ उन लोगों ने काम दिया है जिनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा सराहा है टीवी इंडस्ट्री ने, जिसका मेरे पिताजी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। सो कभी-कभी कुछ लोगों के साथ कुछ गलत एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब किसी के साथ भी एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। बट मैं अगर अपनी बात करूँ तो 25 साल में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी मानता हूँ कि जो भी लड़का या लड़की 18 साल की उम्र के ऊपर है, दे आर एडल्ट्स एंड दे नीड टू मेक देयर ओन डिसीजंस। आपको आपको ये जो है और ये जो है एकदम सिंक में रखना है जिंदगी भर। और ये सारी चीजें आती हैं, ड्रग्स, लड़कियां, गलत संगत। ये सिर्फ यहाँ नहीं, ये हॉलीवुड में भी होता है। आप देखते हैं कितने सारे बड़े बड़े स्टार्स वहां पे ड्रग एडिक्शन का शिकार बन जाते हैं, वो रिहैब में जाते हैं, वो रिहैब से वापस आके सक्सेसफुल करियर्स को फिर से रीएस्टैब्लिश करते हैं। तो हर इंसान की अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है। आई थिंक हमको खुद वो समझ रखना बहुत जरूरी है कि भाई देखो ये सही है, ये गलत है, ये मुझे सही दिशा में लेके जाएगा, ये मुझे गलत दिशा में लेके जाएगा, या ये इंसान मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा योगदान करके जाएगा, या ये इंसान मेरी जिंदगी में कुछ खराब योगदान करके जाएगा। इट इज अ वेरी वेरी कम्पिटिटिव वर्ल्ड।
वो चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, वो कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह बहुत अच्छे लोग हैं, हर जगह बहुत बुरे लोग हैं, हर जगह ऐसे लोग हैं जो ऐसा लगेगा कि यार ये तो संती है, और हर जगह ऐसे लोग भी हैं जिनको देखकर लगता है कि साला ये पृथ्वी पे क्या कर रहा है, इसको न पाताल लोक पे होना चाहिए। बट ये हमारी चॉइस है, यू नो, इट इज ऑल अप टू अस। बट ऑल सेड एंड डन, आज मेरे पिताजी जो एक मिट्टी के घर में पैदा हुए हैं, उनको जो कुछ भी मिला है, हमको एज अ फैमिली जो कुछ भी मिला है, हमें इस इंडस्ट्री से मिला है। और और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये मिलता रहे। और आप कहीं भी प्लीज ये ना सोचें कि यू नो ये वर्क एनवायरनमेंट खराब है या नहीं है। हम आउटसाइडर्स को आउटसाइडर्स की तरह नहीं देखते हैं राहुल भाई। हम आउटसाइडर्स को हम एक ऐसे परिवार के सदस्य की नजर से देखते हैं जो अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बना है। जैसे वो यहाँ काम करने लगते हैं, हम उन्हें अपने परिवार का सदस्य ही समझते हैं, और हम उनके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो वो हम अपने भाई या बहन के लिए करेंगे। बट मैं यही कहूंगा कि किसी भी फील्ड में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं, तो आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें हर जगह हैं। इनका कोई, यू कैन नॉट एस्केप दीज थिंग्स। जब तक ये दुनिया है, तब तक अच्छाई भी है और बुराई भी है। आदित्य भाई, टाइम स्लॉट कम दिया गया, इसलिए लास्ट सवाल मैं पूछूंगा, लास्ट क्वेश्चन है ये, कि इंडस्ट्री में ऐसे फादर सन बहुत हैं इंडस्ट्री में, जो दोनों इंडस्ट्री में हो, और बहुत कम ऐसे फादर सन हैं जो खुद के काम डिस्कस करते हैं फादर सन में आपस में। ऐसी बहुत कम बॉन्डिंग देखने को मिलती है। आपका क्या रिलेशन है पापा के साथ? क्या अपने प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं आप उनके साथ, या उनकी राय लेते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में आप? हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आई थिंक हम ओवर द इयर्स हम फादर सन तो हैं ही, बट हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। एक दूसरे से हम ऐसे जनरली लाइफ के बारे में बातें करते हैं। पापा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, मैं उनसे कुछ सीखता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, शायद वो भी कुछ सीखते होंगे। हमारी जनरेशन अलग है, हमारी सोच अलग है, पर हमारा प्यार एक ही है। हम संगीत से प्यार करते हैं, हम इस इंडस्ट्री से प्यार करते हैं। गाना हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं ऑनेस्टली, क्योंकि आई थिंक कि यू नो अपने प्रोफेशनल लाइफ में हम इतना घुसे हुए रहते हैं कि घर पे आके हम नॉर्मल रहना चाहते हैं, नॉर्मल बातें करना चाहते हैं हम। मैं पापा को क्रिकेट के बारे में बताता रहता हूँ कि ये अभी आईपीएल शुरू हो गया, और लोकेश राहुल ने कल सेंचुरी मारी, और पापा मुझे कुछ और बताते रहते हैं, और अपने अपने दोस्तों के बारे में कुछ शेयर करते हैं, या अपने लाइफ के बारे में कुछ शेयर करते हैं। और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत, इनफैक्ट बोथ ऑफ माय पेरेंट्स, मेरे दोनों माताजी और पिताजी दोनों ने मुझे बहुत इंडिपेंडेंटली रखा है और मुझे बहुत छूट देकर रखी है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि आप अपने डिसीजंस खुद लिया कीजिए, क्योंकि इंसान सही और गलत दोनों डिसीजन से सीखता है। इनफैक्ट इंसान शायद गलत डिसीजन से ज्यादा सीखता है जितना वो सही डिसीजन से सीखता हो। सो देव ऑलवेज लेट मी मेक माय ओन डिसीजन, और ये बचपन से, ये नहीं कि बड़ा होने के बाद है। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी जिंदगी खुद जैसे मैं जीना चाहता हूँ और मैं जो बनना चाहता हूँ वो बनने की छूट दी है, आजादी दी है। और जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ उसमें उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। और जहां तक करियर का सवाल है, आई थिंक बात करता रहता हूँ मैं पापा से, क्योंकि कभी कभी जैसा मैंने बताया कि लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऐसा लगता है कि यार कभी कभी मनोबल टूट जाता है। ऐसा लगता है यार पता नहीं कभी कुछ होगा नहीं होगा मैं भी सिंगर बनूंगा या नहीं मैं पैसे कमा पाऊंगा या नहीं, या मैं उस हद तक सफलता देख पाऊंगा जिस हद तक मैंने सपने देखे हैं। तो ये सब तो डिस्कशन होते रहते हैं। मुझे याद है मैं रामलीला के बाद मुझे
4 साल तक एक भी गाना नहीं मिला, 4.5 साल तक एक भी गाना नहीं मिला था। तो मैं बहुत दुखी था क्योंकि मैं सारे कंपोज़र से जाके मिला था और मैंने उनसे काम भी माँगा बट मुझे किसी ने काम दिया नहीं। हालाँकि मेरे 2 सुपर हिट गाने थे फ़िल्म में, गान एल्बम भी सुपर हिट थी, फ़िल्म भी सुपर हिट थी, तो मुझे लगा था कि एक आध गाना तो मुझे चांस मिल जाएगा। बट एक भी चांस नहीं मिला, तो मैं पापा के सामने जाके बहुत दुखी था एक दिन और मैं डिस्कस कर रहा था उनके साथ कि आपके ज़माने में जो था वो स्ट्रगल तब तक होती थी जब आप अपना पहला हिट दे दो। मेरे ज़माने में है जब आप अपना पहला हिट दे दो। तो एकदम उल्टा हिसाब था। तो उन्होंने भी समझाया मुझे, बोला कि आप हिम्मत मत हारो, कयामत से कयामत तक जो उनकी पहली हिट हिट थी, उसके 1 साल बाद 1 साल तक उनको भी गाने नहीं मिले थे, तो वो भी नर्वस थे और ऐसा लगा था कि होगा, नहीं होगा। तो हम अपना दुख-सुख बाँटते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं और आई थिंक जैसे-जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, वैसे-वैसे हमारी दोस्ती भी और गहरी होती जा रही है। मैं उनको समझ पा रहा हूँ ज़्यादा, वो मुझे समझ पा रहे हैं ज़्यादा। सो वी आर वेरी हैप्पी।